नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं नाश्ता कर रहा हूँ। शाम का समय हो गया है और मैंने जो है नींबू का चाय बनाई और पापड़ बनाया और खा रहा हूँ। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाने के लिए कि कुछ लेक्चरबाजी भी कर लिया जाए। बहुत सारे लेक्चर देने वाले लोग हैं। अब मैं तो रोज़ ही देखता रहता हूँ, तो बहुत सारे लेक्चर सुनता रहता हूँ। यूट्यूब पे आप खोलिए तो बहुत सारे लेक्चर आपको सुनाई देंगे। मैं जो लेक्चर देने जा रहा हूँ वो मतलब कुछ अजीब ढंग का लगता है। मतलब आजकल भारत में देखिए इलेक्शन चल रहा है। अब आप जो है जैसे मैं जो वीडियो देखता हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और तो उसके पास में है कौन सा शहर है, क्या नाम है उसका, निरहुआ का जो चल रहा है आजकल। हाँ, ओए रुकिए, अभी मैं देख रहा था, उसी को देख रहा था। तो कहाँ का है ये। रुकिए अभी बताता हूँ। मैं आजमगढ़ का, आजमगढ़ देखिए, आजमगढ़ में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं। मुझे याद ही नहीं रहता है आजमगढ़ का, गाजीपुर आजमगढ़ ये सब है ना। उसका रीजन है कि क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं विदेश में रहता हूँ, इसलिए जो है इन शहरों का नाम इतना ध्यान में नहीं रहता है। पर चलिए, भले विदेश में रहता हूँ पर होता है ना कि अपने देश का में क्या हो रहा है, अपने शहर में क्या हो रहा है, अपने शहर के बगल वाले शहर में क्या हो रहा है, तो ये सब में जिज्ञासा लगी रहती है। और मैं भी देखता रहता हूँ उसमें हमेशा ही देखता रहता हूँ। और कभी कभी जो है दैनिक जागरण वाले जो लोग हैं वो लोग इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए कि भाई, इस बार तो नहीं किया उन्होंने। पिछली बार मुझे याद है अच्छी तरह की, पिछली बार जब इलेक्शन था तो उन्होंने इनवाइट किया था कि बाहरी जो बाहर विदेश में रहते हैं लोग वो कैसे देखते हैं बनारस में इंटरव्यू के विषय में, बनारस में इलेक्शन के विषय में। तो बनारस में इलेक्शन कैसा होना चाहिए, क्या वो सोचते हैं, या भारत में जो इलेक्शन हो रहा है उसके विषय में क्या सोचते हैं। पेपर में छपा भी है। इस बार ऐसा कभी अभी तक नहीं आया है, पर ये मज़ा आता है इसको जो है ना। ये मेरा कैमरा है वो DJI पोर्टेबल कैमरा है। तो उस कैमरे का जो लेंस है जब फोकस कर दीजिए अपने चेहरे पे, तो जिस तरफ आप जाएंगे उधर की तरफ वो घूम जाता है। तो मज़ा आता है इसको करने में ऐसे। चलिए ये तो चीज़ अलग चीज़ है। पर जो मैं कह ये रहा था कि होता क्या है कि जैसे हम लोग की जिज्ञासा रहती है तो हम लोग न्यूज़ देखते रहते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम न्यूज क्या देखते हैं हम लोग, तो बस खोजते हैं कि निरहुआ का इंटरव्यू और निरहुआ वर्ड लिख देते हैं। उसके बाद उसका वो जो भी न्यूज़ होता है उस एरिया के विषय में, या इलेक्शन, निरहुआ इलेक्शन, या आजमगढ़ का इलेक्शन ऐसे लिख देते हैं। तो वो पूरा जो है जो भी मीडिया की खबरें होती हैं तो वो सब आती हैं, हाँ, दिखाई दे देता है। मतलब यूट्यूब पे दिख जाता है और उसको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन देखा जाए कौन ना देखा जाए। एक चीज़ तो मैंने नोट किया है कि ये जो आजकल जो
एक माइक लेके पहुंच जाते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं लोगों का जो है क्षेत्र में, कि कौन जीत रहा है इलेक्शन, आप किसको वोट देंगे, आपको क्या फ़ायदा हुआ, मोदी जी ने आपको क्या दिया, या आप क्या देख रहे हैं, विकास हो रहा है कि आपके क्षेत्र में है कि नहीं, आप तो मुस्लिम हैं तो क्या आप देंगे, बीजेपी को वोट देंगे कि नहीं देंगे। तो इस तरह के जो है सवाल जो है वही एक ही तरह के सवाल सब पूछते रहते हैं, और ढेर सारे हैं। मतलब कुछ तो फेमस न्यूज़ चैनल वाले हैं, जैसे आज तक हो गया, या कौन सा और है, मतलब ढेर ढेर सारे हैं ना, माहौल क्या है ऐसे करके है ना एक तो, और वो भी है, मतलब ढेर सारे हैं ऐसे। तो वो तो फेमस न्यूज़ वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं। उसके सिवा भी जो है कुकुरमुत्ते की तरह जो है, बारिश में जैसे कुकुरमुत्ता जो है ढेर सारे वो ग्रो करने लगता है ना, उसी तरह इलेक्शन आते ही ढेर सारे ये यूट्यूब चैनल वाले जो है वो माइक ले लेके जो है पहुँचे रहते हैं, इंटरव्यू ले लेके वो यूट्यूब पे पब्लिश करते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, करना चाहिए, पर ख़राब ये लगता है जब वो जो टाइटल जो लिखते हैं ना, ये इसी में नहीं है, प्रिंट मीडिया में भी मैं देखता हूँ कि प्रिंट मीडिया में भी टाइटल को इस तरह लिखते हैं सब कि आप उस पर जो है क्लिक करेंगे, आप क्लिक करके देखेंगे, जब वो पूरा न्यूज़ पढ़ेंगे तो पता चलता है टाइटल में कुछ और लिखा है, और क्लिक करके पढ़ेंगे जब उसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन टाइटल में ऐसे डाल देते हैं कि आपका जिज्ञासा बढ़ जाता है जानने के लिए कि ये क्या है इसके अंदर, क्या मतलब इसके विषय में मुझे जानना है। पर जब वो पूरा न्यूज़ भी पढ़ डालेंगे तब भी उस टाइटल में जो क्वेश्चन उठाया गया है या जो आपकी क्यूरियोसिटी बनी है, जिज्ञासा बना है, उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह यूट्यूब चैनल वाले भी जो है वो ऐसा लगा देते हैं, मतलब भाई आप क्या देखेंगे, वो जो होता है ना, जो फ्रंट में जो होता है भाई, क्या बोलेंगे उसका टर्मिनोलॉजी होता है एक, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक होता है टर्म, मतलब फोटो जो होता है, कवर फोटो कहते हैं, तो उसको ऐसा लगा देते हैं सब कि उसमें लिख उख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि आपको लगेगा भाई ये इसके अंदर इसको क्लिक करूँगा मैं और इसमें देखूँ सुनूँ क्या लिखा, क्या इसमें बड़ा नॉलेज वाला होगा कुछ, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाला, या जो भी है, मतलब या हिंदू वो लोग क्या कह रहे हैं या मुसलमान लोग क्या कह रहे हैं इसके विषय में, कुछ ऐसा कुछ होगा ऐसा, मतलब ऐसा, मतलब आपका जो फोटो लगा हुआ है ऊपर, फ्रंट फोटो जो है वो ऐसा रहता है कि आप क्लिक करेंगे ही करेंगे। पर जब देखेंगे वीडियो तो आप कहेंगे वो वीडियो और उसमें जो फोटो ऊपर लगाया हुआ उन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। वीडियो में कुछ और बोल रहा है और फोटो पे कुछ और लगा रखा है। एक तो ये समस्या है, और ये यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे छोटे वाले यूट्यूबर्स, वही नहीं किए हुए हैं, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले हैं वो भी अब अप्लाई किए हुए हैं ये रूल, कि फ़ोटो पे जो है ऐसे लगा के लिख देते हैं सब कि लगता है कि अरे कुछ नया न्यूज निकलेगा, इसमें कुछ नया चीज़ है। पर रियल में जब आप वीडियो देखने शुरू करेंगे तो कहेंगे अरे ये तो हमेशा का वही का रिपीट किया हुआ चीज़ है, कि वही किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वही करते हैं, यहाँ भी आए तो वही करें, मतलब वो रिपीटिशन एक तरह से है। मुझे तो गुस्सा लगता है जब मैं टाइटल पढ़ता हूँ और फोटो को वो देखता हूँ, उसमें टाइटल पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि इसमें कुछ होगा समाचार, कुछ चीज़ें होंगी,
पे जब वीडियो देखना शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं जो है अपना 2-3 मिनट जो है बर्बाद किया उसको देखने के लिए। पर चलिए, ये कंपटीशन का ज़माना है, तो compete करने के लिए जो है कुछ भी किया जा सकता है। अब इसमें छोटे यूट्यूबर्स जो इतने सारे उग गए हैं वही नहीं है, बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले भी अब इन्वॉल्व हो गए हैं इस बिजनेस में, कि लिखा कुछ और रहता है फ्रंट पे और वीडियो में कुछ और होता है। और एक और मैंने खास तौर से मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे जो है, मतलब वो पहले से बना के, मतलब माइंड सेट करके चलते हैं, या उनको पहले से किसी कैंडिडेट की तरह फंडिंग होती है या क्या होता है मुझे नहीं पता। पर वो एक ही चीज़ के विषय में बोलते हैं। जैसे मुस्लिमों के विषय में वो करने लगेंगे, समाजवादी पार्टी के विषय में, तो हमेशा वो वही दिखाएंगे, हाँ हाँ किसको वोट देंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी ना, हाँ हाँ बीजेपी जीतेगी नहीं, मतलब वो घुमा फिरा के वो बीजेपी की तरफ ले जाएंगे। और समाजवादी पार्टी वाला जो यूट्यूबर वाला होता है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ले जाएगा, आपको घुमा फिरा के वो उधर ही की तरफ ले जाएगा। जबकि जनता कुछ और बोल रही है, पर वो बार बार जो है आपको किसी न किसी तरह से हाँ करवा के ही दम लेगा कि आप हाँ कहिए कि हाँ हम भी सब एसपी को वोट देंगे, क्या हम भी जो है बीजेपी को वोट देंगे। तो कहीं कहीं से लगता है कि ये या तो इनके पास फंडिंग दी गई होगी, फाइनेंस किया गया होगा कैंडिडेट की तरफ से, या जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी तरफ से, या ये कोई और बेनिफिट कहीं से न कहीं से लेते होंगे, या कुछ होगा चक्कर उसमें। पर कुछ ना कुछ तो दिख जाता है, जब आप देखना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि ये बंदा जो है, जो इंटरव्यू ले रहा है, ये इसका माइंड पहले ही से सेट करके रखा है कि ये एसपी वालों का जो है गुणगान करेगा, जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसका गुणगान करेगा। और जो दूसरा वाला बंदा होगा, जो यूट्यूबर वाला होगा, वो जो है सेट करके चल रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के विषय में जो है करेगा। आज ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो था पटेल का है ना, पटेल कौन सा है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है एक, याद नहीं आ रहा मुझे, तो पटेल ग्रुप का है शायद वो, उनके फादर पटेल थे शायद, और बेटी जो है उनकी जो है केंद्र में मंत्री है, और उनकी मदर और उनकी दूसरी बहन जो है वो दूसरे मतलब दूसरा ग्रुप बना रखा है। तो मैं देखा आज कि आज तक वालों का जो आजकल हेलीकॉप्टर चल रहा है, वो हेलीकॉप्टर से अर्चना, क्या नाम है पूरा, अर्चना पूर्ण, पता नहीं क्या नाम है उनका, तो वो जो है हेलीकॉप्टर से वो इंटरव्यू ले रही हैं हर जगह आजकल। तो चल रहा था इंटरव्यू वहाँ पे, तो मैंने कहा देखूं भाई क्या है इसमें, क्या ख़ास बात है। जब इंटरव्यू देखना शुरू किया तो जहाँ वहाँ पे जनता खड़ी थी, वो जिससे भी उन्होंने सवाल किया कि भाई किसका सपोर्ट करते हो, जिससे भी सवाल पूछा, सब के सब जो है केवल वही, वो जो कैंडिडेट है उसके फेवर में उन्होंने बात किया कि भाई ये जो है कैंडिडेट जो है मंत्री थी, और हमारे शहर में मिर्ज़ापुर था, कौन सा शहर क्या था, मिर्ज़ापुर का था ही ना, मिर्ज़ापुर है ऐसे, तो हमारे शहर का बहुत ही उन्होंने विकास करवाया है, तो ये करवाया है, तो वो करवाया है, तो ऐसे
मतलब एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं दिख रहा था जो कि दूसरे पार्टी के विषय में बोले, एसपी के विषय में बोले या बीजेपी के विषय में बोले या किसी और दूसरे पार्टी के विषय में बोले या हम्म, मायावती की जो पार्टी है उसके विषय में बोले। मतलब सब के सब जो है एक ही, बस इन्हीं के विषय में जो है जो कैंडिडेट केंद्र में मंत्री थी, तो मंत्री हैं अभी भी, तो अब तो इलेक्शन में हैं, तो उन्हीं के विषय में बस कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा, मतलब शहर को चमका दिया, सब विकास का काम कर दिया। मैं वही सोचने लगा कि ये सब के सब जो है 500 रुपया इनको मिला होगा 500 रुपया ले लेके सब पहुँचे हैं यहाँ पे। और हेलीकॉप्टर को घेर के खड़े हैं। अर्चना जी सबका इंटरव्यू ले रही हैं। और अब ये सब जो है सब एक ही कैंडिडेट के विषय में जो है गुणगान गाएंगे सब। अब आप समझते हैं कि हम जैसे लोग जो है, आम जनता जो है, जो कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती है, ना कुछ है, कुछ कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सोचते हैं कि हम लोग मूर्ख हैं? हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये जितने लोग खड़े हैं आसपास जिनका आप इंटरव्यू लिया जा रहा है, सब मतलब सब प्लानिंग करके किया जा रहा है, सब ऑलरेडी प्लान्ड है कि नहीं? सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है उसमें। अर्चना पूरन सिंह है ना शायद ना, तो वो भी, अर्चना पूरन सिंह है क्या नाम है, अरे आज तक की जो है वो इंटरव्यू लेते वो क्या नाम है उनका भूल गया, अर्चना ही नाम है शायद। तो वो आप क्या सोचते हैं कि वो जो है वो उनको नहीं समझ में आता होगा? उनको भी समझ में आता है, पर उनका काम है, उनका तो काम ही इंटरव्यू लेना है, तो वो लेंगी भाई, उनको ये सब करना है। उनको भी समझ में आता होगा कि ये सब जितने खड़े हैं सब के सब जो है 500-500 रुपया लेके या एक एक बॉटल लेके पहुँचे हुए हैं सब जैसे हम जनता को जो टीवी के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू हम लोग देख रहे हैं इंटरव्यू, तो हम लोगों को जैसे समझ में आ रहा है, वैसे उन लोग को भी पता है कि ये सब के सब जो है पहले से जो है पहले से ही सब कुछ फिक्स करके जो है सब। अब एक कैंडिडेट का जो है ढेर सारे जो जितने भी फॉलोवर्स हैं सब वहीं पहुंच गए हैं। अब वो उन्हीं के विषय में बात करेंगे, और ऐसे ढंग से बात करेंगे कि पता चलता है कि सबसे बेस्ट वही व्यक्ति है, उसने ही सब कुछ काम किया है, सब काम कर दिया। पर रियलिटी ऐसा है नहीं, सबको पता है कि कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, काम हुआ होगा, ऐसा नहीं है काम, मैं वहाँ तो था नहीं कि काम हुआ है कि नहीं काम हुआ है। पर आप ये कहिए कि 100% पूरी तरह काम होगा, ये तो कोई भी नहीं मानेगा कि आप जो है इतना सारा काम कर डाले हैं। मतलब जिस हिसाब से बताया जा रहा था उस हिसाब से कहेगा ये सब काम कैसे, इतना इजी थोड़ा नहीं कि जो है किया जा सकता है। तो पर इंटरव्यू में ऐसे ही बताया जाता है। तो वैसे ही जो है ये ढेर सारे जो कुकुरमुत्ते की तरह जितने सारे यूट्यूबर्स ढेर सारे बने हुए हैं सब, इलेक्शन के टाइम में तो बहुत सारे उगाए हैं। तो ये सब के सब जो है चलिए, ये भी एक बिजनेस ही है कि आपका चैनल चल जाएगा, या फंडिंग कहीं से आ मिल गई आपको, कैंडिडेट भाई कैंडिडेट ने आपको फंड कर दिया, या कहीं से कुछ हो गया तो आपका भी चल गया। तो सही है। सब कंपटीशन का ज़माना है तो लोग compete कर रहे हैं। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो आप लोग फ़ोटो जो लगाते हैं ना उस पर, वीडियो के ऊपर जो फ़ोटो लगाते हैं
उसको थोड़ा सा सोच समझ के लगाया कीजिए। और जो आप लिखते हैं, टाइटल वगैरह जो लिखते हैं वीडियो में, वही होना चाहिए। लिखते कुछ और हैं, होता कुछ और है। ये थोड़ा गड़बड़ लगता है। हम्म। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। आजकल तो मैं मैं तो अक्सर ये देखता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कुछ चीज़ों पे। जैसे यूट्यूब जो है गूगल वालों का है, तो गूगल वालों को थोड़ा सा, या यूट्यूबर्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, उनको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जो है कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन या कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो ऑडियंस है, जो वीडियो को देख रहा है, उसके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। न कि वो कुछ और देखना चाहता है और उसके पास जो है गलत टाइटल और गलत चीज़ें लिख के जो है फ़ोटो लगा के, और उसमें कुछ और दिखाया जा रहा है कि नहीं। इलेक्शन के टाइम में भी ऐसा ही है। मैं रोज़ ही देखता हूँ कि कोई समाजवादी पार्टी का गुन गा रहा है, और कोई मायावती का गा रहा है, तो कोई जो है बहुजन बीजेपी का गा रहा है, कोई किसी पार्टी का गा रहा है। तो वो सब इसी तरह गाना गा रहे हैं। और चलिए, इलेक्शन का माहौल है तो एंजॉय कीजिए, और एंजॉय कीजिए इन सब वीडियो का, इन सब चीज़ों का। पर वोट जो है बड़ी सोच समझ के दीजिए भाई। वोट जो है, अब जो है, जो आप प्रिंट मीडिया में पढ़ते हैं, या जो आप जो है टीवी पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, उस पर विश्वास करके मत दीजिए, भूल जाइए उसको। आपको ये देखना होगा कि आपके शहर की दूर की व्यवस्था कैसी हुई है, सड़कें बनी हुई कि नहीं बनी है, आपको जो है गवर्नमेंट के जो प्लानिंग्स हैं उसका फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला है। इन सब चीज़ों को देख के आपको जो है इलेक्शन का जो है वोट डालने से पहले जो है इन सब पे विचार कीजिए। उसके आधार पे आप वोट डालिए, न कि ये मीडिया में जो दिखाई देता है, या प्रिंट मीडिया और जो विजुअल मीडिया जो भी है, उस पे जो दिखाया जा रहा है, उस पे मत जाइए भाई। मैं तो सीख चुका हूँ कि उस पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब जो है बिके हुए हैं, कह भी सकते हैं बिके हुए हैं, या अपने इंटरेस्ट जो भी है उनका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के आधार, भले वो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, पर रियलिटी ऐसा है नहीं। तो आप देखेंगे, आपको खुद ही आप देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि ये रियलिटी है नहीं। तो मेन आप इसको कंसिडर कीजिए कि आपके शहर की व्यवस्था कैसी हो गई है, कि आपके शहर में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सड़कें अच्छी बनी हैं कि नहीं बनी हैं, और जो फैसिलिटी है वो मिला है कि नहीं है। बिजली का बिल, जैसे पहले था कि आप जाइए बिजली का, अब तो आप शायद मोबाइल फ़ोन से बिजली का बिल पे कर सकते हैं। और भी जितनी ये सब फैसिलिटी हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कर सकते हैं। पहले मुझे याद है कि पहले मैं जाता था बैंक वगैरह में जाता था, तो देखता था वहाँ पे कर्मचारी जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं देते थे। अब पिछली बार जब गया था तो मैं देखा, हाँ सुन रहे थे वो लोग। तो ये भी ध्यान दीजिए, मतलब ऑफिसेज में आप जाते हैं तो अब कर्मचारी कैसे आपके रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए।
आपको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए तो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ों पे जाइए आप। और जैसे मतलब विकास का जो आपको जो पर्सनल बेनिफिट मिल रहा है उसके आधार पे जो है दीजिए। और ये जात पात और रिलीजन और ये जो प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न और यूट्यूब और ये सब जो मीडिया वाले हैं, ये सब जो जो कह हो रहे हैं, तो उस पर मत जाइए और उसको बस सुन लीजिए, पर उसको वहीं का वहीं रहने दीजिए, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो फ़ायदा होने वाला है वो आपका जो है, आपको क्या मिल रहा है उसको कंसीडर करके देंगे, तो वही चीज़ आपको जो है उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो उसको थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए कि आपको मतलब जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की, वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो उन चीज़ों पे जाइए, उन चीज़ों पे जाइए कि कैसी फैसिलिटी जो है एडवांस हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और उसके आधार पे आप इलेक्शन में वोट डालिए। चलिए, मैं अपना चाय और पापड़ खाऊं और एंजॉय करूं। तो नमस्कार सर जी, नमस्कार। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर कोई कमेंट वगैरह होगा तो। चलिए, नमस्कार।